यार मैं वापस एक न्यू वीडियो ला चुका हूँ और इस वीडियो में मैं एक न्यू मानवा को कवर करने वाला हूँ और ये मानवा काफी मजेदार होने वाली है। पर मुझे नहीं पता कि ऑलरेडी किसी ने एक्सप्लेन किया है या नहीं, पर फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने की। पर अगर किसी ने पहले से इसे एक्सप्लेन किया हो तो प्लीज कमेंट में जाके मत लिखना कि ऑलरेडी एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने अपने अंदाज में इसे एक्सप्लेन किया होगा और उस बंदे ने अपने ही अंदाज में, तो प्लीज ना करना ऐसा। और चलो मैं तुम्हें इस मानवा को बता देता हूँ कि इस मानवा में होगा क्या। पहले तो इसमें सिस्टम होगा, दूसरा तो इसमें कल्टीवेशन होगा, एडवेंचर भी इसमें अच्छा खासा, और कल्टीवेशन मेरे ख्याल से वो वाले टाइप का तो नहीं होगा जैसा होता है। पर फिर भी छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते। कहानी की शुरुआत में हमें एक सिस्टम दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे बोर हो चुके हो अपनी लाइफ से और क्या तुम्हें यहाँ पे कोई न्यू लाइफ चाहिए। पर जो अपना मेन प्रोटेगनिस्ट होता है वो कहता है कि यार कैसे बेकार ये वेब के पेजेस है, इन्हें तो यहाँ पे बैन ही कर देना चाहिए, और वो उन्हें हटा देता है और कहता है कि कैसे बेकार लोग हैं सारे। और अभी मैं एक नोवेल पढ़ रहा था जिसकी स्टार्टिंग तो मुझे बहुत ही बेकार लगी और हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि होता है लिंग शियो, और ये 2nd सेंचुरी का मतलब 21st सेंचुरी का लड़का होता है और ये भी हमारी तरह बेरोजगार है। और वो कहता है कि भाई मैं बस यहाँ पे एक जॉब देख रहा हूँ और ये जो सिस्टम है इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। पर अचानक से वापस उसके सामने सिस्टम आ जाता है और वो सिस्टम उसके कंप्यूटर में एक बड़ा सा होल बना देता है, जिसे देख के अपना लिन कहता है कि भाई ये क्या बकवास है। पर वो होल उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और लिन भी उसके अंदर गिर जाता है और कहता है क्या भाई ये सब सच में हो रहा है। पर वहीं पर सिस्टम भी आ जाता है और कहता है कांग्रेट्स ओनर, तुमने यहाँ पे बहुत अच्छी चॉइस की है अपने फ्यूचर की जर्नी के लिए, और जो सुपर गॉड सिस्टम है वो भी अभी तुम्हें सर्व करने के लिए तैयार है। पर अपना लिन कहता है कि ओए मैंने कभी यहाँ पे एग्री किया और तो अपने से बातें क्यों की जा रहा है। पर फिर हमें एक अकेडमी दिखाई जाती है जो कि अर्थ का साल यहाँ पे होता है 2696, मतलब फ्यूचर में जा चुके हैं। और फिर हमें अकेडमी का नाम बताया जाता है जो कि होता है स्टार शाइन। और फिर हमें बताया जाता है कि जब यहाँ पे साल चल रहा था 2666, यहाँ पे इस साल मॉन्स्टर्स आए थे इस अर्थ पे और उन्होंने आके यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही की थी। पर हमने न्यूक्लियर पावर को यूज करके उन लोगों को बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। पर पीछे वो लोग एक वायरस छोड़ कर गए जिसका नाम था एक्स वायरस, और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में वापस से ये वायरस फैल गया और इस वायरस ने अर्थ पे वापस से मॉन्स्टर्स ज़ॉम्बीज को बना दिया था। पर जो सर्वाइवर्स थे वो लोग यहाँ पे एक पाथ पे चले गए, कुछ यहाँ पे मार्शल आर्ट में चले गए और कुछ कल्टीवेशन में चले गए। पर जो मार्शल आर्टिस्ट था वो यहाँ पे बन गए लोड। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और एक दरवाजे को लात मार के खोलता है और कहता है कि लिंग शू तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसका नाम हमें बताया जाता है मार्किंग, और ये लिंग शू का रूममेट होता है और स्टार शाइन एकेडमी की क्लास में 299 के अंदर बिगिनर रैंक में आता है मार्शल आर्ट्स के। पर जब वो देखता है कि लिंग शू वहाँ पे सोया हुआ है तो वो कहता है कि ये क्या बकवास है, मैंने यहाँ पे तुम्हें खाना देने को भेजा था पर तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई, तुम यहाँ पे नींदों में लग गए अपनी। पर फिर हमें लिंग शू को बताया जाता है जो कि स्टार शाइन एकेडमी के क्लास 29 में होता है और इसके पास कोई कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं होता, इसलिए सबसे पिटता रहता है। और जो मार्किंग होता है वो कहता है क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे भूखा रहूं। और वो उसे पकड़ के दीवार में फेंकते हैं। जो मार्किंग के चेले होते हैं, एक चेला कहता है कि ब्रदर मार्किंग ये जो बंदा खत्म तो नहीं हो गया ना, क्योंकि अगर एल्डर्स को पता चल गया कि हमने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो हम यहाँ पे बचेंगे नहीं। पर मार्किंग कहता है कि तुम यहाँ पे इतना डर क्यों रहो, अगर इसे कुछ हो भी गया, अगर ये खत्म भी हो गया तब भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बेकार बंदा जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। और क्या तुम्हें यहाँ पे लगता है कि ऐसा बंदा जिसके पास कोई टैलेंट नहीं उसकी वजह से स्कूल में को सजा देगा। और वो उसके नजदीक जाता है और कहता है कि ऐसा बेकार बंदा जिसके पास यहाँ पे कल्टीवेशन का भी टैलेंट नहीं है वो यहाँ पे डिजर्व करता है मुझे यहाँ पे फूड देना। और मेरे कपड़े धोते हुए तो इससे फकर फील होना चाहिए। पर इस बार मैंने इसे एक राइस की प्लेट मांगी थी जो कि इसने लाके नहीं दी और शोजुन के सामने मेरी बेइज्जती हो गई, तो अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और वो लिन के हाथ के ऊपर पैर रख देता है। लिन की भी वहाँ पे आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि मेरा हाथ में दर्द क्यों हो रहा है और मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं तो घर पे था ना, वो साला वेब पे उसने मुझे यहाँ पे कहाँ लाके फेंक दिया। पर जो मार्किंग होता है वो कहता है कि ऐसे लगता है कि यहाँ पे आज खत्म होना चाहते हैं। अपना लिन भी खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है पर मार्किंग कहता है कि आज तुम्हारा लकी डे, क्योंकि तुम हमेशा यहाँ पे विश करते थे कि तुम खत्म हो जाओ, तो आज मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत बुरा पिटने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। और वो उसे बहुत मारने लगता है जिसकी वजह से जो अपना लिन होता है उसके मुंह से भी यहाँ पे ब्लड निकलने लग जाता है। और वो कहता है कि क्या मैं यहाँ पे इसाकाइट हो चुका हूँ। और अगर मैं तुम्हें इसाकाइट का मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में एक बंदे को भेजा गया हो किसी और की बॉडी में। जैसे अपने ट्रांसमिग्रेटर्स होते हैं वैसे ही शायद से ये भी। पर चलो हम कहानी की तरफ पढ़ते हैं। जो अपना लेन होता है वो सीधा दीवार में जाके वापस से लगता है और नीचे घायल होकर गिर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे इतना अनलकी क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पर फिर उसे शिव की मेमोरीज आने लगती है जिसमें उसे सब मार उधर कह रहे होते कि तुम यहाँ पे खत्म होना डिजर्व करते हो क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं है। और जो प्रिंसिपल होता है वो भी यही कहता है उसे कि इस पूरे वर्ल्ड में खतरनाक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी फैले में, पर फिर भी तुम्हारा जैसा बंदा जिसके पास कोई कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं उसे हम यहाँ पे पार है, तो 3 दिन में तुम्हें इस अकेडमी को छोड़ के चुपचाप निकल जाना चाहिए, वरना हम तुम्हें यहाँ से धक्के मार के
निकालेंगे। और जितने भी बंदे वहाँ पे होते थे उसे सब लोग यही कहते थे कि तुम यहाँ पे खत्म क्यों नहीं हो जाते, इतनी मोटी चमड़ी होगा, तुम्हें इतना यहाँ पे बेइज्जत करते पर फिर भी तुम यहाँ पे रह रहे हो, जल्दी से जाके खत्म हो जाओ और हमारे को यहाँ पे सुकून दो। और जो पुराने वाला शी होता है वो भी कहता है कि अब मुझे और नहीं जीना, मैं जा रहा हूँ खत्म होना। और जो अपना लिन होता है वो कहता है कि फक, ये लोग इतना बुली करते थे क्या इसको। और यहाँ पे कोई दो राय नहीं कि उसे यहाँ पे खत्म होना था क्योंकि सब लोग उसे काफी तंग करते थे, पर उसने यहाँ पे पीछे मेरे लिए कौन सी सिचुएशन छोड़ी ये जो कि इजी नहीं होने वाली मेरे लिए। पर मेरी डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे हार मानना नहीं लिखा, तो अब मैं इन्हें बताऊंगा। पर जो सामने मार्किंग होता है वो भी कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो सच में, तो तुम्हारी मैं आंखें ही निकाल दूंगा। और वो जाके उसके पेट में एक जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि अब बताओ कि तुम्हें यहाँ पे कैसा फील हो रहा है। जो अपना लीन होता है वो कहता है कि नहीं बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर मार्किंग उसे और मारने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अब तक मारता रहूंगा जब तक तुम मुझसे अपनी जान की भीख नहीं मांग लेते। अपना लिन भी कहता है कि क्या तुम अब रुकोगे नहीं। पर मार्किंग उसे और मारने लगता है। लिन भी कहता है कि मैंने कहा कि बस रुक जाओ, मैं तुम्हारे जैसे बेकार बंदे के सामने कभी भीख नहीं मांगने वाला, बेशक मैं यहाँ पे खत्म भी क्यों ना हो जाऊं। और ये सुन के जो मार्किंग होता है वो भी गुस्से में आ जाता है। अपना लिन भी कहता है कि अगर मैं यहाँ पे इसाकाई होके आज जो गाँव तो जो मेरे चीट्स हैं उन्हें भी एक्टिवेट हो जाना चाहिए और जो सिस्टम होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और सिस्टम कहता है कि हमने होस्ट का गुस्सा यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जो कि 100% हो चुका है, तो क्या आप यहाँ पे ऑल आउट अटैक यूज करना चाहेंगे। अपना लिन भी कहता है कि भाई तू कहाँ से है, तू ही तो था ना जो पिछली बार मुझे लेके गया था। पर जब वो सामने देखता है तो जो मार्किंग होता है वो अपनी पूरी एनर्जी हाथ में भर के उसकी तरफ आ रहा होता है। जो अपना लिन होता है वो भी कहता है कि हाँ अब मैं इसे यूज करना चाहूंगा ऑल आउट अटैक को। और उसके हाथ में भी एनर्जी आती है और दोनों का मुकाबला एक दूसरे से टकराते हैं। पर जो मार्किंग होता है उसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जो उसके अंदर के बोन्स होते हैं वो बिल्कुल टूट ही जाते हैं और उसकी वजह से वो पीछे जाकर सीधा गिरता है, जिससे देख के उसके चेले भी कहते हैं कि मार्किंग ब्रदर आपको क्या हुआ। और वो उसकी तरफ भागते पर उसका हाल तो बेहाल हो गया होता है। वो भी कहते हैं कि जल्दी से इन्हें ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओ। और जो मार्किंग होता है वो कहता है कि भाई यहाँ पे हुआ क्या था कि मैं जिंदा था, अकेडमी में क्या रहूंगा। पर जो उसका चेला होता है उसे दिखता है अपने लिन को। लिन भी कहता है कि तफाउज से लगे यहाँ से और वो लोग भी उसे उठा के वहां से भागने लगते हैं। पर उसके बाद जो लिन होता है उसे भी काफी ज्यादा वहाँ पे इंजरीज हो जाती है और वो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि वो लोग पहले यहाँ से निकल गए और उन्हें मेरी इंजरीज के बारे में पता न चला, वरना मेरे लिए यहाँ पे मुसीबत खड़ी हो जाती है। और ये जो ऑल आउट अटैक है इसके भी यहाँ पे साइड इफेक्ट्स हैं, तो मुझे संभल के यूज करना होगा हर चीज को। और वो जगह एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सिस्टम भी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि होस्ट हमने यहाँ पे अटैक किया आपका ऑल आउट अटैक, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे एक ओपोनेंट को हराया और उसके बदले आपको यहाँ पे लकी ड्रॉ चांस दिया जाता है, तो आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। अपना लिन भी कहता है कि लकी ड्रॉ चांस ये क्या है अभी, और वो उसे दबा देता है और अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा व्हील आ जाता है। अपना लिन भी कहता है कि भाई ये तो यहाँ पे आ चुका है, पर मैं यहाँ पे होप करता हूँ मुझे यहाँ पे यूनियन कॉइन्स मिल जाए क्योंकि यहाँ पे उसकी बहुत वैल्यू है और यूनियन कॉइन जो है वो यहाँ पे पैसे की तरह यूज होते हैं। अपना लिन भी कहता है कि मेरे पास काफी यूनियन कॉइन तो नहीं अपनी पूरी इंजरी को सही कराने के लिए, तो मैं होप करता हूँ कि मुझे यहाँ से मिल जाए, प्लीज व्हील मुझे दे देना। और व्हील से भी उसे यहाँ पे 10,000 यूनियन कॉइन मिल जाते, जिसे देख के अपना लिन कहता है कि शुक्र है अब यहाँ पे मुझे पड़ गया सुकून। और उसके बाद हमें इन्फीमेरी रूम दिखाया जाता है, शायद से इन्फीमेरी है और वहाँ पे कोई कह रहा होता है कि डॉक्टर मैं अपनी इंजरीज को हील कराने आऊँ तो प्लीज आप मेरी मदद करें। वहाँ पे जो डॉक्टर होती है ये तो एक सुंदरी है, पर छोड़ो हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वो जो होती है वो कहते हैं कि तो तुम यहाँ पे आ चुके शाओलिन स्टूडेंट। लिन पूछता है कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। वो कहते हैं कि तुम इतना फेमस जो हो स्टार शाइन एकेडमी के, तुम तो यहाँ पे सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट हो, तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में। लिन कहता है कि आप बस मुझे यहाँ पे शाओलिन कहें। अपनी जो डॉक्टर होती है वो भी कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहे तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पे शाओलिन कह लेती क्योंकि तुम वैसे भी यहाँ पे सबसे वीकेस्ट हो। पर पहले हम तुम्हारी हालत को देख लेते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ पे हुआ गया है, तो जल्दी से अपने कपड़े उतारो और यहाँ पे आराम से लेट जाओ। और ये सुनकर लिन कहता है कि क्या कह रही हूँ डॉक्टर, क्या मैं अपने वो अंडरवेयर भी उतार दूं, मैं तो बिल्कुल नंगा हो जाऊंगा। डॉक्टर भी कहती है कि नहीं मैं बस मजाक करी थी, तुम अपनी अंडरवेयर पहन सकते हो, बस ऊपर के कपड़े उतार दो, पर अगर तुम्हें वो उतारनी है तो तुम उतार सकते हो, मुझे यहाँ पे कोई इतराज नहीं होगा। और अपना लिन उनके सामने कपड़े उतारने लगते हैं। जो डॉक्टर होती है वो उसे गौर से देख रही होती है और कह रही होती है बुरा तो नहीं है और छोटा भी नहीं है। अपना लिन कहते हैं किस चीज को आप देख रही है। डॉक्टर कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से कपड़े उतार के वहां पे जाके लेट जाओ। अपना लिन भी दिल में कहता है कि ये लड़की बहुत ही स्केरी है, अगर मैंने अपने को थोड़ा सा भी होल्ड ना किया तो मेरी वर्जिनिटी ले लेगी। पर अपना लिन जगह पे जाके बैठ जाता है। वो डॉक्टर उसके पास आके पूछते हैं कि तो लिन तुम्हें किस प्राइस का क्योर चाहिए। अपना लिन भी बोलता है कि जो 9800 वाली यूनियन कॉइन वाला है ना वो मुझे भी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है तुम जाके यहाँ पे आराम से लेट जाओ। अपना लिन भी दिल में कहता है कि जो प्रीवियस ओनर था इस बूटी का वो काफी वीक था क्योंकि उसे यहाँ पे ग्रुप मारते थे और बुली करते थे, तो बेचारे यहाँ पे कर ही क्या सकता था। पर अब से मुझे यहाँ पे कोई बुली नहीं कर पाएगा क्योंकि अब मैं हूँ न्यू ओनर इस बॉडी का और वो जो प्रिपरेशन होती है वो भी कम्प्लीट
कंप्लीट हो गई होती है और स्टार्ट हो जाती है। और इस पूरी बॉडी को हील होने में यहाँ पे 5 आवर लगेंगे और अपना लिन भी फिर आराम से लेट जाता है। और हमें फिर 5 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे बनूंगा नया लिन शियो। और उसी के बाद हमें क्लास 29 दिखाई जाती है जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि इस बार हम जा रहे हैं एरिया 20 में और वहाँ पे स्लॉट खाली है 20, तो हमारे क्लास में से जितने भी बिगिनर्स है मार्शल आर्ट के वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी। पर मार्किंग जो है वो कहाँ है, वो जो उसके चेले होते हैं वो भी कहते हैं कि मार्किंग वो तो यहाँ पे सर्जरी रूम में सी एरिया में। और ये सुन के वो डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी रूम में उसे हुआ क्या। इसका चेला बताता है कि जो मार्किंग था वो लिन से जाके भिड़ गया था और भिड़ने की वजह से जो उसकी हाथ की बोन थी वो पूरे टूट चुकी है। और ये सुन के जो पूरी क्लास होती है वो कह रही होती है कि ये कैसे, लिन उसे कैसे डिफीट कर सकता है, मार्किंग को वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है ना। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है पर मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे सच कह रहा हूँ, तो मेरे पे यकीन करो क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सब होते हुए। और ये सुन के वो टीचर भी कहते हैं कि हाँ ठीक है इस बार हम मार्किंग के बगैर ही जाएंगे एरिया 20 को एक्सप्लोर करने। पर उसी टाइम अपना लिन भी वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि टीचर क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ। और लिन को देख के पूरी क्लास हैरान होती है और वो कह रहे होते हैं कि आज तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वही पुराने वाला वीक लिन है, क्योंकि आज इसकी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि कोई और ही घुसा हुआ है या फिर मैं ही अंधा हो चुका हूँ यहाँ पे। और वो टीचर भी कहते हैं कि लिन क्या तुम उस जगह को मजाक समझो, जो एरिया 20 वो काफी ज्यादा डेंजरस है, तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक तुम बिगिनर मार्शल आर्ट के रैंक पे भी नहीं आए। और जब तुम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो शायद से वो भी हम तुम्हें अपने साथ लेके ना जाए क्योंकि वो जगह बहुत ही डेंजरस है। पीछे से एक लड़का कहता है कि ओ बेकार लिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब पता भी है कि जो एरिया 20 वो यहाँ पे ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है और मॉन्स्टर से भरा हुआ है, पर फिर भी तू अपनी मौत को वहाँ पे जाके दावत दे रहा है। अपना लिन भी कहता है कि अच्छा तो अगर मैंने तेरे को हरा दिया तो क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। और ये सुन के वो लड़का कहता है कि सुबह में सपने देखना बंद कर दे। अपना लिन भी कहता है कि आज आजमा ले मुझे। और ये सुन के वो और भड़क जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुझे सिखाऊंगा यहाँ पे सबक, और तेरे से इंसान मेरे सामने इतने घमंड में बात कैसे कर सकता है, तुझे तो मैं हरा के मार्किंग का भी यहाँ पे बदला लूंगा। पर जो अपना लिन होता है वो अपनी आई को एक्टिवेट कर लेता है, शायद से तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं ये एनालाइज आई है। और ये आई सामने वाले ओपोनेंट का सारा काला चिट्टा सामने लाके खड़ा कर दी थी। जो अपना लिन होता है वो भी स्टेट्स को उसके पढ़ लेता है और कहता है कि ये मार्किंग से भी कमजोर है और मुझे इसके सारे अटैक को बस डोज करना होगा अब तक जब तक जो मेरा एंगर पॉइंट है वो पूरा भर नहीं जाता, और जैसे भर जाएगा तो मैं ऑल आउट अटैक यूज कर लूंगा और इसे आराम से हरा दूंगा। और लिन उसे कहता है कि ठीक है अब हम एरिना में मिलेंगे क्लास के बाद। और फिर हमें स्टार शाइन एकेडमी का एरिना दिखा जाता है जहाँ पे सब कह रहे होते हैं कि जो क्लास 29 से लिन है उसने यहाँ पे बिगिनर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज किया है। दूसरा लड़का कहता है कि हाँ उसके जैसा बेकार लड़का यहाँ पे कर ही क्या लेगा, तो आज बहुत मजा आने वाला है शो देखने में। और सामने से अपना लिन भी आ रहा होता है, जो उसका दोस्त होता है वो उसे कह रहा होता है कि लिन क्या तुम सच में उससे फाइट करने वाले हो निंग से। लिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि इसे मेरे को बहुत लंबे टाइम से बहुत बुरी तरह पीटना था। और वो एरिना में चले जाता है। सामने से निंग भी उसे देख के कहता है कि तो इसने हिम्मत कर दी स्टेज पे आने की। और वो लिन की तरफ अटैक करने को बढ़ता और कह रहा होता है कि तो अब तुम बात करो ना घमंडी तरीके में, आज मैं तुम्हें पूरा सबक सिखाई दूंगा। और वो लिन को जाकर जोर का मुक्का मारता है जो कि लिन रोक लेता है। और अपना लिन कहता है कि हाँ इस बंदे में ताकत तो है क्योंकि अभी भी मैं हील हो गया हूँ, पर फिर भी मुझे मुश्किल हो रही है इसका पंच रोकने में। पर फिर भी जो इसका पंच है उससे मेरे को यहाँ पे पेन फील हो रहा है जिसकी वजह जो मेरा पॉइंट है वो बढ़ रहा है। और जब तक ये 100 नहीं होता तब तक मुझे इसके सारे टिक को डोज करते रहना पड़ेगा। जो निंग होता है वो भी कह रहा होता है कि भाई तुम मर्द बन, तो यहाँ पे क्यों मेरे सारे टिक को डोज कर रहा है, कैसे हराएगा मुझको। लिन भी दिल दिल में कहता है कि हाँ इतना तो जो बोल रहा है मैं तेरे को बताऊंगा, बस मेरा वो 100% हो जाए। और वो भी 100% हो जाता है। और जितने पीछे स्टूडेंट खड़े होकर देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ लिन तुझे बस यहाँ पे डोज करना आता है तो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, बेकार लिन, वीक लिन। पर जो उनके टीचर होते हैं वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि डोज करना यहाँ पे एम्बेरसिंग नहीं क्योंकि वो काफी अच्छा है, उसके लिए हमें काफी तेज आइस चाहिए होती है। और आज मैंने पहली बार देखा ऐसे लड़के को अपनी पूरी जिंदगी में। और वहीं पर निंग भी उस पर अटैक कर रहा था धड़ाधड़ और कह रहा था कि भाई डोज करना बंद कर वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पर उसी टाइम जो उसका होता है एंगर पॉइंट वो 100% हो जाता है। अपना लिन भी कहता है कि ले अब मैं तेरे को बताता हूँ। सिस्टम भी उसे नोटिफिकेशन देता है। लिन कहता है कि हाँ एक्सेप्ट है। पर सामने से निंग का मुक्का काफी जोरों से और तेजी से आ रहा होता है। अपना लिन भी अपना मुक्का बनाता है, मतलब ऑल आउट अटैक होता है ये, और उन दोनों का मुक्का एक दूसरे से टकराता है। पर जो निंग होता है वो एरिना से बाहर जाके गिरता है। यही होना था भाई इसके साथ। और ये देख के जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। जो निंग होता है वो भी उठते हुए कह रहा होता है कि तू यहाँ पे ट्रेश है, मतलब तू यहाँ पे बेकार है, नहीं तू यहाँ पे सबसे बेकार है। पर अपना लिंग उसके पास आके कहता है कि तो अच्छा मैं बेकार हूँ, तो अभी भी तुम ऐसे हारे ना, तो इसका मतलब तुम मुझसे भी ज्यादा बेकार हुआ। और जो सामने उसके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी से इसे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओ और इसे एरिया 20 की एक्सप्लोरेशन में नहीं आने देना। और वो भी उसे उठा के लेके जा रहे होते, मतलब कंधा दे के लेके जा रहे होते। पीछे से उसका टीचर कहते हैं कि मैं काफी खुश हुआ तुमसे लिन,
और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे, पर आज तुमने काफी अच्छा किया। अपना लिन भी कहता है कि टीचर तो क्या मैं अब जा सकता हूँ एरिया 20 को एक्सप्लोर करने। और इसी के बाद हमें एरिया 20 दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि जो एरिया 20 की पूरी सिटी वो नॉर्थन साइड में आती है और ये न्यूक्लियर से इफेक्ट हो चुकी है। और जो न्यूक्लियर का वायरस था वो अभी तक यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज, म्यूटेंट, बीस्ट और मॉन्स्टर्स है जो कि काफी यहाँ पे खतरनाक भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर जो कि वहाँ पे घूम रहे होते हैं, पर अभी भी हमें बताया जा रहा होता है कि अगर यहाँ पे रिस्क है तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स या म्यूटेंट या ज़ॉम्बीज है उनके जो बॉडी के पार्ट है वो काफी डिमांडिंग है। और इनके ब्रेन में होता है एक मैजिकल क्रिस्टल जो कि मार्शल आर्टिस्ट को बहुत मदद करते हैं कल्टीवेट करने के लिए। और ये एक यूनिक रेयर सॉलिड एनर्जी होती है जो कि क्रिस्टल की तरह दिखती है और जो उसकी वैल्यू वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा। और उसी के बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि तुम सबको याद हो गया ना तुम्हारी ट्रेनिंग जो कि तुम्हें सिखाया गया था, कि तुम्हें तुम्हारे वेपन मिल चुके और तुम्हारा बैटल सूट भी मिल चुका है एकेडमी की तरफ से, और तुम यहाँ पे ज़ॉम्बीज, म्यूटेंट और बीस्ट से मुकाबला करने के लिए अब काबिल हो चुके, तो अब तुम सब तैयार हो जाओ। पर एक बात को अपने दिमाग में डालो, जो तुमने ज़ॉम्बीज, म्यूटेंट और मॉन्स्टर्स को अपनी ट्रेनिंग में देखा था वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होंगे। तुम यहाँ पे बिल्कुल अलग मॉन्स्टर्स, ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट से फेस करने वाले हो, और इसीलिए जो तुम्हारे दिल के अंदर डर है तुम उसे बिल्कुल खत्म कर लो। और जो पिछले साल यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए स्टूडेंट्स आए थे उनमें से काफी मारे गए क्योंकि उनके दिल के अंदर डर था, और हमने तुम्हें यहाँ पे इसलिए भेजा है कि तुम असली बैटल्स को यहाँ पे लड़ो, जिसकी मदद से हम एग्जामिन कर पाए तुम्हारी एबिलिटीज को। तो अब तुम क्या सब तैयार हो अपने दिल के अंदर से उस डर को निकालने के लिए? पर जो सामने लिन के साथ एक लड़का खड़ा होता है, शायद से इसका दोस्त ही होता है, तो हम इसे लिन का दोस्त कहेंगे। वो पूछता है कि लिन क्या तुम यहाँ पे डरे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं काफी नर्वस हूँ। लिन कहता है कि डरा हुआ, और मैं पर क्यों? पर वो दिल में कहता है कि मैं तो यहाँ पे काफी खुश हूँ क्योंकि जो मुझे वहाँ पे ज़ॉम्बीज मिलेंगे वो मेरे लिए काफी प्रीशियस होंगे। और उनका टीचर कहता है कि तो यहाँ पे टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। तो एक बात को याद रखना, कभी भी यहाँ पे डीप एरिया में मत जाना वरना तुम यहाँ पे बचोगे नहीं, क्योंकि जो डीप एरिया की मॉन्स्टर्स, ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स है तुम उन्हें हरा नहीं सकते। और एक बात को याद रखना, तुमने यहाँ पे मरना और जीना खुद चूज किया था, तो अब तुम अपना सर कटवाओ या वापस आओ, वो अब तुम पे। और ये सुन के वो सारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है साइड वर्ल्ड एरिया, जहाँ पर लिन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है, पर जो उसकी टीम में लड़का होता है वो कहता है कि वह बेकार संभल के रहना, अगर तुम यहाँ पे हमारे लिए बोझ बन गया तो हम तेरे को छोड़ के चले जाएंगे। जो लिन का दोस्त होता है वो भी कहता है कि हाँ तुम लोग भी संभल के रहना वरना हम तुम्हें भी छोड़ के चले जाएंगे। और बाद में ज़ॉम्बीज को देख के यहाँ पे रोना नहीं, पर जो अपना लिन होता है वो कहता है कि जरा रुक जाओ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, तो हिलना मत यहाँ पे। और जो वो दोनों लड़के होते हैं वो भी काफी डर गए होते हैं सुन के। और लिन के सामने एक बड़ा सा गेट होता है जिससे लिन सही से घूर रहा होता है और कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि वो आने वाला है। और उस गेट को तोड़ के एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि रैंक 1 का होता है। साला मर गए लोग। और इसकी जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि स्लोली मूवमेंट करता है, जो इसके दांत है वो काफी शार्प है और इसके पास पॉइजन का इफेक्ट भी है। और जो इसकी कॉम्बैट एबिलिटी है वो 380 है। और वो ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ने लगता है। अपना लिन भी कहता है कि एक लो लेवल का ज़ॉम्बी भी में से हाई पावर में, क्योंकि इसकी जो कॉम्बैक्ट पावर मुझसे ज्यादा है और जो मेरी कॉम्बैक्ट पावर वो बस 291 है। और उस ज़ॉम्बी को देखिए वो सब भी काफी डर गए होते जो कि उसके साथ ही होते। पर अपना लिन कहता है कि नहीं, मुझे बस एक्सपीरियंस चाहिए। और वो एक पोजीशन में खड़ा होता है, पर जैसे वो ज़ॉम्बी उसके नजदीक आता है तो उसे 20 से काट देता है। और जो सिस्टम होता है वो भी अपीयर हो जाता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन हो, तुम्हें यहाँ पे 200 एक्सपीरियंस मिले इस ज़ॉम्बी को मारने के बदले, और तुम्हें यहाँ पे 2 पोटेंशियल पॉइंट भी मिले। और अपना लिन कहता है कि बहुत अच्छा, शुक्र है मेरी यहाँ पे थोड़ी ताकत तो बढ़ी। पर जो उसका दोस्त होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि लिन सामने देखो, क्योंकि उसकी तरफ मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज। और पीछे से ज़ांग कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, मैं इन्हें जाके संभालूंगा। और वो जाके सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। और खत्म करने के बाद पूछता है कि तो अब बताओ कि कैसा लगा। जो उसके साथ उसका दोस्त होता है वो भी कहता है कि ब्रदर ज़ांग बहुत अच्छे, तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा किया। और ज़ांग पूछता है कि तो अब बताओ स्ट्रॉन्ग तुम हो या मैं। पर जो अपना लिन होता है वो बस एक्सपीरियंस पॉइंट के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि भाई मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट छोड़ो, अब इस बात को भूल जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। और जब वो लोग आगे जाने लगते हैं तो वहाँ पे एक और ज़ॉम्बी उनका स्वागत करने आ जाते हैं। थोड़ा सा खतरनाक मुझे लग रहा था। और जो वो पर्पल बालों वाला होता है वो कहता है कि तो अब मेरी बारी, तो इस ज़ॉम्बी को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इसे बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। और यहाँ हमें इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जाता है जो कि एक लीडर होता है ज़ॉम्बीज का। और जो उसकी स्पेशलिटी से वो ये है कि तेज भाग सकता है, काफी तेज। और जो उसके दांत है वो काफी शार्प है। और ये यहाँ पे दूसरे ज़ॉम्बीज, मतलब फर्स्ट जो ज़ॉम्बीज होते हैं छोटे मोटे, उन्हें भी यहाँ पे बुला सकता है। और जो अपना लिन होता है वो कहता है कि आगे मत जाना क्योंकि आगे काफी खतरा है, हम पीछे से मुड़ के जाएंगे। और जो पर्पल बालों वाला होता है वो कहता है कि नहीं, अब मैं इसे यहाँ पे खत्म करके ही जाऊंगा। और वो ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर जो पर्पल बालों वाला होता है वो देख के काफी डर जाता है और वो कहता है कि भाई ये तो इतना तेज है, मैं कैसे इससे भिड़ूंगा। और वो ज़ॉम्बी आके उस पर अटैक कर देता है। और जब वो उसे खत्म करने वाला होता है तो उसका दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि जा मर साइड में। और वो उसके मुंह पे क्लात मार देता है जिसकी वजह
वजह से ज़ॉम्बी पीछे जाके गिर जाता है और वो ज़ॉम्बी पे अटैक करने वाला होता है, पर पीछे से अपना लिन कहता है कि भाई उस पर अटैक मत करना क्योंकि वो ज़ॉम्बीज का लीडर है, हमें इसे एक ही अटैक में खत्म करना होगा। पर अगर हम ये नहीं कर पाए तो दूसरे ज़ॉम्बीज को ही बुला लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो लड़का भी कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे फाइट नहीं जानता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ज़ॉम्बी से डील करते हैं। और जब वो अटैक करते तो वो ज़ॉम्बी से डोज कर लेता है और उसे देख के वो कहता है कि अबे क्या मतलब ये ज़ॉम्बी इससे डोज कर सकता नहीं। और वो जो ज़ॉम्बी होता है वो तेज चिल्लाता है क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है और वो अपना हाथ ऊपर करता है जिसकी मदद से वो कोई सिग्नल देता है और जो सारे ज़ॉम्बीज होते हैं वो भी उसे देख लेते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज उसके पास चले जाते हैं। और वो जो लड़का बहुत टेंशन में गया होता है ज़ॉम्बी को मारने, वो काफी डर गया होता है और वो कहता है कि वाह भाई कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं, मैंने यहाँ पे नहीं मरना, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और वो वहाँ से भागने लगता है और जो उसके पर्पल वाला दोस्त होता है वो भी उसके पीछे भागने लगता है और कहता है कि भाई मुझे तो लेता जा। और जो लिन के साथ एक लड़का खड़ा होता है, लिन का दोस्त ही होता है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, वो भी कहता है कि लिन भाई हम इनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ये ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अपना लिन कुछ और ही सोच रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये नहीं था जो मुझे चाहिए था, पर वैसे भी इसमें मेरे को काफी ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। अगर मैंने सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पे खत्म कर दिया तो जो मेरा लेवल है वो काफी ज्यादा हो सकता है। और अब मुझे यहाँ पे मोटरसाइकिल की तरह लड़ना होगा ना कि कोई बाईसाइकिल की तरह। और अपना लिन की तरफ बढ़ने लगता है। जो उसका दोस्त होता है पीछे से वो भी कह रहा होता है कि लिन भाई क्या तू क्रेजी हो चुका है, पागल हो चुका है, पर अपना लिन कह रहा होता है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा और इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना कर सकूं, अब मैं इन सबको मार के दिखाऊंगा। और लिन जाके उन सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। जो उसका पीछे खड़ा होता है दोस्त वो भी कह रहा होता है कि क्या ये वही लिन है जिसे मैं जानता था। और इसे देख के ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पे बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ी होगी जिसने इसे बिल्कुल ही चेंज कर दिया। पर साइड से ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने आता है, वो भी उसके सर में शॉट घुसाता है और कहता है कि लिन भाई बहुत मस्त तुम खेल रहे हो और तुम्हें ऐसा लड़ते हुए देख के मेरे दिल में एक्साइटमेंट जाग चुकी। पर साइड से वो लेडी ज़ॉम्बी लिन पे अटैक कर देता है और उसे उठाकर सीधा नीचे फेंकता है। लिन भी कह रहा होता है कि मुझे जाने दे। और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि लिन भाई क्या तुम ठीक तो हो। और वो ज़ॉम्बी लिन को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। लिन भी कहता है कि भाई अपना बदबूदार मुंह बंद कर क्योंकि मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा है। और वो दिल में कहता है कि भाई ये यहाँ पे छुप के भी अटैक कर सकता है, मुझे पहले पता होना चाहिए था, आज तो मैं गया भाई पक्का। और अचानक से सिस्टम भी कहता है कि हो आपको यहाँ पे 3 4 5 पोटेंशियल पॉइंट मिले और ये सुन के अपना इन काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि एक ही बार में मैं 3 लेवल अप कर चुका हूँ, तो अब मेरे पोटेंशियल पॉइंट वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। और उससे यहाँ पे मिले होते 12 पोटेंशियल पॉइंट। जो अपना सिस्टम होता है वो भी कहता है कि जो आपके पोटेंशियल पॉइंट है उन्हें हम यहाँ पे स्ट्रेंथ में करके आपके अंदर ऐड करे और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो 50 हो जाती है। और जो अपने लिन के मसल होते हैं वो फूलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये पंप कर चुका है और भाई मुझे भी ऐसे मसल चाहिए रैली में। और जो अपना लिन होता है वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ अब बताता हूँ मैं तेरे को और अब तू खत्म हो जा मेरे लिए। और लिन उसका पूरी गर्दन ही घुमा देता है, उसके पेट में लात मारता है और उसे दूर फेंकता है और उसके पास जाके जो उसकी गर्दन होता है वो धड़ से अलग कर देता है। और फिर अचानक से जो अपना सिस्टम होता है उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाती है और कह रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन हो, आपने यहाँ पे ज़ॉम्बी लीडर को मारा तो उसकी वजह से जो आपका लेवल है वो यहाँ पे 6 हो चुका है और आपका यहाँ पे जेनेटिक लॉक सिस्टम भी ओपन हो चुका है, तो आप अब मजे करें। और हाँ आपको यहाँ पे 6 पोटेंशियल पॉइंट भी मिले। और जो अपना लिन होता है वो बिल्कुल चुप हो जाता है और अपना स्टेट देख रहा होता है। और फिर हमें एरिया दिखा जाता है जो कि बिल्कुल सुनसान हो गया होता है क्योंकि उन्होंने सबको खत्म कर दिया होता है। और अपना लिन भी अपने स्टेट पढ़ते हुए कह रहा होता है कि सारे सिस्टम दुनिया पे जान पूछ के किया ना, मेरे 25 और 380 स्टेट्स अभी तक रखे। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो 2500 यहाँ पे मतलब इसका ये है कि जो इसका एक्सपीरियंस पॉइंट है वो अभी तक 0 है। तुम थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो जहाँ पे स्टेटस बाहर आ रहा था। और 380 का मतलब ये है जो इसकी ओवरऑल बैटल स्ट्रेंथ है, इसने यहाँ पे इतना लड़ा पर फिर भी अभी तक सिस्टम ने इसके लिए यहाँ पे इतना कुछ नहीं किया, इसलिए इतना सुनार है उसको। और वो कहता है कि जब मुझे यहाँ पे 6 पोटेंशियल पॉइंट मिले थे तो मैंने 3 यहाँ पे फिजिक में लगा देते और 3 स्पीड में। और ये जो तूने मेरे को बताया गॉड लॉक सिस्टम, ये भी मुझे पता है शायद से क्योंकि मैंने कल्टीवेशन की बुक में इसके बारे में पढ़ा था। ये पोटेंशियल होती है ह्यूमंस की, मतलब ये जो सारे पुल मुझे दिख रहे हैं इन्हें जब मैं अनलॉक करूंगा तो जो मेरी पोटेंशियल है वो यहाँ पे और ज्यादा होती जाएगी। क्योंकि जो नॉर्मली ह्यूमंस होते हैं वो इतनी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाते क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो इसे सेफ पाए। और मैंने यहाँ पे एक चीज को नोटिस किया, ये जो जीन चेन है इसके बारे में मुझे अभी पता चला है। और ये एक तरह से इनर फाउंडेशन पोटेंशियल भी कहलाई जाती है, मतलब कि जो इनर जीन्स होते हैं वो इसकी मदद से अनलॉक हो जाते हैं और जो हमारी लिमिट्स होती है वो ब्रेक हो जाती हैं। और शायद से इसकी मदद से मैं यहाँ पे कोई गॉड जैसा बीइंग बन जाऊं और पूरे वर्ल्ड पे यहाँ पे राज करने लग जाऊं। और मुझे यहाँ पे एक्साइटमेंट इस चीज की है कि जब मैं इसे अनलॉक करूंगा जीन चेन को तो मेरे अंदर कितनी पावर और आ जाएगी। और वो सिस्टम को कहता है कि सिस्टम जो मैं जीन चेन है तुम उसे अनलॉक कर दो। और वो उसे दबाने जा ही रहा होता है पर सिस्टम सामने से नोटिफिकेशन दे देता है और कहता है कि होस्ट वार्निंग कि जो तुम्हारा लेवल है वो अभी 15 नहीं, तो तुम अभी इसे अनलॉक नहीं कर सकते। और ये सुन के अपना लिन कहता है कि भाई ये क्या जतिया पे, तो अब मुझे यहाँ पे लेवल 15 तक जाना पड़ेगा। तो शायद से मुझे बस थोड़ा सा और ग्राइंड करना पड़ेगा कि मैं अपनी उस रिक्वायरमेंट को अचीव कर लूँ और मैं अपनी जीन चेन
को भी अनलॉक कर दूं और अब मुझे यहाँ पे और मजदूरी करनी पड़ेगी जो मेरे को करना पसंद नहीं। पर पीछे से उसका दोस्त पूछता है कि लिंग शू, क्या तुम सच में लिंग शू हो? क्योंकि तुम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। देखो तुमने यहाँ पे कितने ज्यादा ज़ोंबीज को मार दिया और ज़ोंबी लीडर को भी तुमने खत्म कर दिया अकेले ही। अपना लिन भी कहता है कि वेल वो बस एक ज़ोंबी लीडर था। और ये सुन के उसका दोस्त भी कहता है कि वाह भाई, मैंने तो इसी तेरी यहाँ पे तारीफ क्या कर दी, तू यहाँ पे घमंड दिखाने लग गया। अपना लिन भी कहता है कि भाई सारी बातों को छोड़, आगे बढ़, क्योंकि हमने और भी एडवांसिंग अभी करनी है। वो भी कहता है कि हाँ ठीक है चल। और उसी के बाद हमें एक रिस्ट्रिक्टेड बिगिनर रैंक मार्शल आर्ट एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे मतलब जो लो रैंक के मार्शल आर्ट आर्टिस्ट होते हैं वो नहीं जा सकते। और तुम सोचो कि यहाँ पे कौन आया हो सकता है? हाँ वही दोनों यहाँ पे आए हैं। लिन कहता है कि ऐसा लगता है कि यही वो एरिया जिससे हमारे टीचर ने मना किया था कि जिसके अंदर नहीं जाना। उसका दोस्त भी कहता है कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए? लिन भी धीरे दिल में सोचता है कि पूरे रास्ते तो हमें यहाँ पे कोई ज़ोंबी नहीं मिला, तो क्या हमें अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए। पर उसका दोस्त घबराते हुए उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि लिन भाई बात सुन। और लिन कहता है कि क्या हुआ? वो कहता है कि सामने देख सांप। और लिन जब उसे देखता है तो लिन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सांप है। अपनी एनालाइजर यूज करता है पर उसे कुछ नहीं पता चलता सिवाय ये कि ये एक रैंक 3 का कलर चेंजिंग पाइथन है और जो उसकी स्पेशलिटी या ओवरऑल कॉम्बैक्ट है वो लिन को पता नहीं चलता। लिन भी तेज बोलता है कि भाई इतना बड़ा पाइथन इसने, और ये भी है कि वोल्ड मॉन्स्टर, क्योंकि जो मेरी आई वो इसे एनालाइज नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे चल क्या आ रहा है? पर फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे छोटा सा झोंपड़ा होता है टूटा फूटा, जहाँ पे अपना लिन होता है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो यहाँ से जा चुका और मैं यहाँ पे पकड़ा नहीं गया और मुझे यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पाइथन है वो यहाँ पे अपना कलर भी चेंज कर सकता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। तो शायद से वो यहाँ पे छुप के अटैक करे, यहाँ पे वो शिकार के लिए बैठा हो तो मुझे संभल के रहना पड़ेगा, वरना मैं आज मारा जाऊंगा। और पीछे से कोई उसकी तरफ एरो तान देता है और कहता है कि हिलना मत। और वो कोई यहाँ पे कोई और ही एकेडमी का बंदा होता है या कोई हंटर होता है शायद से। और वो कहता है कि तो तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे किसी चीज से डर के बैठे हो, और जो तुम्हारे कपड़े उन्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम स्टार साइन अकेडमी से हो। पर अपना लिन कहता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ये रास्ते में कपड़े मिल गए थे, मैंने पहन लिए और मैं यहाँ से बच जा रहा था। पर जब वो सामने देखते तो वहाँ पे खूंखार लड़का खड़ा होता है, यह एक आदमी के लो और उसके कंधे पे एक सांप होता है। लिन उसे देख के कहता है कि भाई ये जो बंदा मुझे सबसे खतरनाक लग रहा है, क्योंकि उसके कंधे पे जो मोस्टर वो एक म्यूटेड मोस्टर है और ये एक एडवेंचरर स्क्वाड है शायद से, जो क्रिस्टल वगैरह यहाँ पे जमा करती है और मटेरियल्स। अगर मैं सच कहूँ तो यही वो स्क्वाड है, नहीं यही वो बंदा जो सामने खड़ा हुआ है जिससे मैं कभी जीत नहीं सकता अभी के लिए। पर वहाँ पे एक 2 दांतों वाला लड़का होता है जो कि खरगोश की तरह दिखता है और वो कहता है कि ये स्टार शाइन की एकेडमी की शॉट मुझे कब से चाहिए थी, और वो लिन की शॉट छीन लेता है। और वो कहता है कि भाई वैसे भी तू यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो तेरी शॉट कोई काम की नहीं, तो मुझे दे दे। लिन भी उसे कहता है कि बड़े भाई जो शॉट है एक बैटल शॉट है और इसके बगैर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, आप भी जानते हो, क्योंकि बहुत जगह खतरनाक है और इसके बगैर मैं यहाँ पे खत्म भी हो जाऊंगा। पर वो लड़का कहता है कि अच्छा खत्म हो जाएगा तो अभी मैं तो खत्म कर देता हूँ जो तेरी यहाँ पे ख्वाहिश है। पर लिन कहता है कि भाई एक मिनट पीछे तो देखो, वहाँ पे वो खरगोश जैसा लड़का दिखने वाला कहता है कि क्या है वहाँ पे। और जब वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पे वही पाइथन मतलब कि सांप आ गया होता है और वो सांप उसे निगल जाता है कच्चा ही। और ये देख के जो सामने एक बंदा होता है वो कहता है कि भाई एक रैंक 3 का म्यूटेड मोस्टर है तो इससे बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो और ये एक बहुत बड़ा पाइथन है। सीरियसली एक बहुत बड़ा पाइथन यार, यहाँ पे सबको दिख रहा है कि एक बड़ा पाइथन है, मतलब एक बड़ा सांप है, तो तेरे को कहने की क्या जरूरत। पर फिर भी छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते। वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ पे सब बच के रहना जितने भी मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि ये जो रैंक 3 का मोस्टर है इसके जो क्रिस्टल स्केल होंगे वो यहाँ पे मिलियंस में बिकेंगे। और पैसा का नाम सुनते ही जितनी उसके स्क्वाड में बंदे होते सारे यहाँ पे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम इसे खत्म करेंगे, हम सब तैयार है। तो देख लो भाई ये क्या होता है पैसा, सब यहाँ पे पैसे में अंधे। और जो अपना लिन होता है वो भी वहाँ पे छुपा था, नहीं झाड़ियों में नहीं, शायद से पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। और वो कह रहा होता है कि देख लो भाई यहाँ पे पैसा कितना अंधा कर देता है, ये लोग एक रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट है पर ये सोच रहे हैं कि ये एक रैंक 3 के म्यूटेंट मोस्टर को खत्म कर देंगे और इतनी आसानी से अमीर बन जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा। पर अभी के लिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि जो मेरी बिटल सोड है उसे मैं वापस ले लूं और यहाँ से भाग जाऊं। और जो सामने सांप होता है वो भी उनकी बैंड बजा रहा होता है और कुत्तों की तरह धो रहा होता है। पर वो जो खतरनाक वाला लड़का होता है या आदमी होता है वो अपनी सोड लेके उसके ऊपर आ जाता है और वो अपनी सोड को सीधा उस सांप के सर में घुसाता है, जिसकी वजह से वो जो सांप होता है उसके मुंह से जहर निकलता है, उसके हाथ पे जाके लगता है और वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि भाई मेरा हाथ, क्योंकि उसका जो हाथ होता है वो जल रहा होता है। पर जो वो उनका लीडर होता है, शायद से लीडर ही है, वो कहता है कि अभी यहाँ पे 7 वीक स्पोर्ट्स पे हमने अटैक करना है तो सब लोग एक साथ हो जाओ। और वो सब लोग भी एक साथ हो जाते हैं और शाम की फिर बैंड बजाने लग जाते हैं और थोड़ी देर में वो शाम का खेल खत्म कर देते हैं। और जो उनका लीडर होता है वो भी उसके सर के ऊपर बैठ के कहता है कि तो अब मैंने इसे खत्म कर दिया तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। पर जो अपना लिन होता है वो अपनी
स्वॉर्ड के चक्रों में होता है और वो बंदा उसे नोटिस कर लेता है और वो गुस्से में कहता है कि तो हराम है, तू ही था ना जो इस शाम को यहाँ पे लाया और तूने यहाँ पे प्लान किया था ना कि हम इस शाम को खत्म करेंगे और बाद में तो इसके अंदर से वो क्रिस्टल लेके यहाँ से चले जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना वरना हम तेरे को यहाँ पे खड़े खड़े खत्म कर देंगे। पर अपना लिन अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कह रहा होता है कि तो अब मुझे यहाँ पे एक बुद्धू और यहाँ पे एक घायल कमांडर सिखाएगा कि यहाँ पे करना क्या और कैसे है और दाद देनी पड़ेगी कि इतनी छोटे होने के बाद भी तुम अभी मेरे सामने खड़े हो कि मुझे ऑर्डर देने का सोच रहे हो। तो अब तुम यहाँ पे फिक्र मत करोगे कि मैं बाद में इसके अंदर से क्रिस्टल निकाल लूंगा और जितनी भी यहाँ पे लूट है वो सारी मेरी है। और ये सुन के वो जो सामने बंदा होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि साले हरामी तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझे यहाँ पे लूटे का तो अब मर। और वो उस पर अटैक कर देता है अपने लिन पे। अपना लिन भी कहता है कि भाई तू यहाँ पे काफी वीक है तो तेरी कोई वैल्यू नहीं मेरी आंखों में। और लिन अपने स्वॉर्ड को यूज करके उसका हाथ ही काट देता है और वो बंदा भी जाके नीचे गिरता है और वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे को हाथ लगा, तो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे ज़ांग फैमिली से, तू बाद में बचेगा नहीं अगर तूने मुझे यहाँ पे कुछ भी किया। अपना लिन भी कहता है कि ज़ांग फैमिली मैं ऐसे किसी चीज को नहीं जानता और मैं कभी जानना भी नहीं चाहूंगा, पर मुझे इतना पता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे लूटने की कोशिश की और मेरे मेरी स्वॉर्ड छीनी और मुझे मारने की कोशिश की, तो अब मैं यहाँ पे तुम्हें खत्म करूंगा अपनी सेफ्टी के लिए। और यही बोलने के बाद लिन उस बंदे को खत्म कर देता है और अचानक से उसके पास सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कहता है कि हाउस कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पे रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट को खत्म किया तो आपको यहाँ पे 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और जो आपका लेवल है वो 7 हो चुका और जो आपको यहाँ पे पोटेंशियल पॉइंट है वो 7 मिल चुका। और ये सुन के अपना लिन भी कहता है कि वाह भाई काफी अच्छा इस बार मुझे मिला और एक लकी ड्रॉप भी मिला मुझे, तो इतना बुरा ये नहीं रिवॉर्ड। और जो 7 पोटेंशियल पॉइंट है उन्हें मैं यहाँ पे फिजिकल स्पीड में डाल दूंगा जिसकी वजह से जो मेरी ताकत वो स्टेबल हो जाएगी। पर पहले मेरे को यहाँ पे सारी लूट को देखना पड़ेगा, फिर बाद में जाके जो लकी ड्रॉ उस पर भी मैं ध्यान मारूंगा। और वो सीधा उस पाइथन के पास जाता है क्योंकि जो क्रिस्टल होता है वो उसे चाहिए होता है और वो जाके उसका जो सर होता है वो खोलता है और उसके अंदर से उससे एक क्रिस्टल मिलता है। अपना लिन भी कहता है कि मैं पहली बार एक मॉन्स्टर के कोर को देख रहा हूँ और ये एक इवॉल्व बीस्ट है जिसका कोर बिल्कुल अलग है और ये इनका मेन एनर्जी रिसोर्स है और जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो इसे एब्जॉर्व करके कल्टीवेट कर सकते हैं क्योंकि जो इसके अंदर एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है और इसकी मदद से हम यहाँ पे मशीन्स को भी चला सकते हैं। और अगर मैं इस कोर को बेचने जाऊँ तो मुझे इसकी अच्छी खासी प्राइस मिल जाएगी क्योंकि एक रैंक 3 के पाइथन के अंदर से निकला है, पर फिर भी मुझे तो मिल गया ना, मेरे को फ्री में ही आ गया। और वैसे भी इसे पाने के लिए मुझे अपने हाथ पांव तो नहीं चलाने पड़े और गंदे नहीं करने पड़े। और वो जाके उन लूट्स को चेक करने लगता है जो उस स्क्वाड की लूट होती है और वो उन्हें चेक करते हुए कह रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे एक म्यूटेड बेस का लेवल 2 का कोर है, चलो ये भी ले लेता हूँ। और यहाँ पे हाई रैंक के मतलब हाई लेवल के वेपन है और अच्छी क्वालिटी के वेपन है, चलो मैं इनमें से भी कुछ ले लेता हूँ। और वो वहाँ पे सबको जमा कर लेता है और एक बैग में डाल लेता है और कहता है कि बस हो गया काम, मुझे इतना ही चाहिए था। और वो उसे पहनने के बाद कहता है कि बस अब मुझे यहाँ पे जाके यांग तियान और सबसे मिलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शायद से मैं भटक चुका हूँ। और वो वहाँ से चलने लगता है पर चलते चलते वो वहाँ पे एक डेंजर एरिया में आ जाता है और उसे देख के वो कहता है कि भाई ये क्या, मैं तो अब यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा। और तुम साफ देख सकते हो कि एक डेंजर एरिया और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अंदर जाना मना है और मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ पे चुपचाप नंगे पाँव निकल जाना चाहिए इससे पहले मेरे साथ यहाँ पे कोई हादसा। और वो वहाँ से निकलने लगता है पर उसे जंगल से किसी चीज की आवाज आती है जिसे सुन के वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है और वो कहता है कि भाई ये किसी आवाज है तो मुझे काफी अच्छी चीज की लग रही, पर वो अच्छी चीज नहीं, एक लेपर्ड की होती है, लगता है इस लड़के ने यहाँ पे मरना है। और ये क्रीचर रैंक 4 का इवोल्व लाइटनिंग फास्ट लेपर्ड होता है जो इसकी स्पेशलिटी और ओवरऑल कॉम्बैक्ट है वो उसे एनालाइज नहीं कर पाता क्योंकि जाहिर सी बात है हाई रैंक का ये मॉन्स्टर है। और इसे देख के अपना लिन भी कहता है कि वाह भाई एक रैंक 4 का इवोल्व बेस्ट, क्या मुझे यहाँ पे आज नसीब मिले और इसकी स्पेशलिटी और ओवरऑल कॉम्बैक्ट को मैं यहाँ पे एनालाइज नहीं कर पा रहा, तो अच्छा यही होगा कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ वरना तो आज मेरे लग जाएंगे एल। पर अचानक से लिन को किसी के आने का यहाँ पे एहसास होता है और वो कोई नहीं, वहाँ पे एक सुंदरी आई होती है, मतलब जो उसके अरमान है, नहीं इन चीजों पे नहीं जाते। लिन अपनी एनालाइज आई यूज करता है जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि इसका नाम लो यी है और वो होती है रैंक 4 की मार्शल आर्ट आर्टिस्ट और जो उसकी स्पेशलिटी और वो कॉम्बैक्ट होता है लिन उसे एनालाइज नहीं कर पाता। और उसे देख के लिन कहता है कि वाह भाई यहाँ पे एक रैंक 4 की मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी आ चुकी है जिसको मैं एनालाइज ही नहीं कर पा रहा सही से। और ये भी उस मॉन्स्टर से मतलब उस बीच से भिड़ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड यूज करती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक आती है जो कि उस बीच को जाके लगती है और वो बीच भी ये पे अटैक कर देता है, ये भी उसे मारती है और डॉज करती है और फिर वो अपने स्ट्राइक उस बीच पे मारती है जिसकी वजह से वो बीच सीधा जाके एक पेड़ में लगता है। और उसे देख के अपना लिन भी कह रहा होता है कि तो ये पावर होती है एक रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट की और ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज है इसके पास। पर एक दिन मैं इस लड़की से भी काफी स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। और वो जो लिपर्ड होता है वो भी काफी घायल हो गया होता है, जो ये होती है वो भी उसके नजदीक जा रही होती है उसे खत्म करना। और इसे देख के अपने लिन कहता है कि तो क्या ये फाइट खत्म हो चुकी है? पर मैं कहना चाहूंगा नहीं, क्योंकि वो जो लिपर्ड होता है वो भी अपने कोई लाइटिंग स्ट्राइक को यूज करने लगते हैं जिसे देख के
जो ये होती है वो भी अपने को डिफेंस में करने लग जाती है और वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से ये भी काफी पीछे जाके गिरती है। पर नहीं, हम कहेंगे कि वो सीधा खाई में जाके गिरती है और इसे देख के अपने लिन भी कहता है कि भाई खत्म, वो तो नहीं बची होगी। और ये जो लेपर्ड ये भी काफी चालाक है, इसने यहाँ पे ऐसा दिखाया कि ये मर चुका और फिर इसने अपना अटैक को यूज किया और उसकी वजह से वो लड़की सीधा खाई में जाके गिरी। पर एक मिनट, ऐसा लगता है कि ये फेंक देते नहीं, शायद से इसने अपना आखिरी अटैक यूज किया होगा खत्म होने से पहले। मुझे जाके देखना होगा इसे। हाँ एक मिनट, ये तो खत्म हो चुका और जो उसका अटैक था वो इसका लास्ट अटैक था मरने से पहले। तो हाँ, यहाँ पे एक बॉस मर चुका जो कि एक रैंक 4 का म्यूटेट बीस्ट था और उसका मुझे कोर भी मिल चुका। ये अब मेरे आ चुके यहाँ पे अच्छे दिन और मैं अमीर भी बनने वाला हूँ काफी जल्द। और वो सीधा उस बेस की तरफ बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि तो अब जो तेरी लूट है वो मेरी हो चुकी है। पर अचानक से उसे कुछ सेंस होता है क्योंकि वहाँ पे और स्वागत के लिए कोई आ गया होता है और वो कोई नहीं है, खोल लेबड़ होता है। और उसे देख के अपने लिन कहता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है और वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि भाई अब मुझे यहाँ पे याद आया कि अगर यहाँ पे एक फीमेल होगा तो यहाँ पे एक मेल भी होगा क्योंकि यहाँ पे जोड़े होते हैं। और वो लेपर्ड भी अपने लिन के पीछे लगी होती है। लिन भी भागते हुए कह रहा होता है कि लेपर्ड मैंने तेरे हस्बैंड को नहीं मारा, प्लीज मुझे छोड़ दे। और भागते भागते वो एंड तक आ जाता है और वो कहता है कि अब बताओ आगे घुमा और पीछे खाई, तो अब मुझे अपने को खुद बचाना पड़ेगा। और वो अपने स्वॉर्ड को उस लाइटनिंग लेपर्ड के सामने तानता और कहता है कि मेरे नजदीक मत आना वरना मैं तेरे को भी खत्म कर दूंगा। पर वो जो लाइटनिंग लेपर्ड होता है वो अपने लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लिन कहता है कि बाढ़ में जाए, मेरे को नहीं लड़ना और बेशक मैं इस खाई में गिर के मरूं पर मैंने तेरे मुंह के अंदर जाके नहीं मरना, तो यहाँ से दफा हो जाए क्योंकि ये मौत बेहतर है उस मौत से। और अपने लिन सीधा जाके नीचे पानी में गिरता है और जब वो पानी से बाहर आता है तो वो देखता है कि ये जो माउंटेन होता है काफी बड़ा होता है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं। और अपना लिन कहता है कि भाई शुक्र यहाँ पे थोड़े बहुत ट्री थे वरना तो मैं यहाँ पे मार ही जाता। उन्होंने मदद की कि मैं यहाँ पे आराम से गिरूं और ये जो रिवर है इसने भी मेरी काफी मदद की, तो थैंक यू तुम दोनों को। पर एक मिनट, ये चीज क्या है? और वहाँ पे कोई नहीं, वही सुंदरी होती है। भाई सीरियसली मुझे लिन की जगह होना है, लिन को वहां से हटा और मुझे वहां पे डालो क्योंकि ये मूवमेंट मुझे चाहिए। और अपना लिन कहता है कि ऐसा लगता है कि उस लेपर्ड ने इसे हिट किया होगा और यहाँ पे सीधा आके नीचे गिर के बेहोश हो गई होगी। और इसे देख के लगता तो है कि खत्म नहीं होगी, उम्मीद है मुझे, क्योंकि जो उसके सांस है वो अभी भी चल रही है। और वो उसे सीधा जाके एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और उसे घोटने लगता है और कहता है कि भाई क्या बना है घोटने, क्या खूबसूरती है इस लड़की में, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। और इस खूबसूरत लड़की को देखो, इसे देख के ऐसा लगता है कि बस 17 से 18 साल की मासूम सी लड़की होगी, पर फिर भी इस उम्र में जाके 4 रैंक की मार्शल आर्ट आर्टिस्ट बन चुकी है और ये एक जीनियस और एक बड़ी फैमिली से भी है। पर मैंने सुबह से यहाँ पे कुछ खाया नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही। पर वहाँ पे उसे एक फिश दिख जाती है और वो कहता है कि वाह अब आएगा ना मजा यहाँ पे एक ताजी रिवर की फिश पका के खाने का। और वहाँ पे वो फिश को पकड़ता है और कैंप फायर लगा देता है जिसपे वो उसे पकाने लगता है और वो बैठ के उसे खाना स्टार्ट हो जाता है और कहता है कि भाई क्या स्वाद है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं पर पीछे से कुछ आके उसे लगता है और वो किसी ने नहीं ये ने मारा होता है। और अपना लिन भी उसे कहता है कि क्या तू यहाँ पे पागल वागल है, तू करना क्या यहाँ पे चाह रही। पर अपने ये कहती है कि तुमने यहाँ पे कपड़े क्यों नहीं पहने, तुमने यहाँ पे मेरे साथ किया क्या, सच सच बताओ। और ये सुन के अपना लिन उसे जवाब देता है कि मैं यहाँ पे तेरे साथ कर भी क्या सकता हूँ, मैंने बस तेरे को पानी से निकाला क्योंकि उसमें तू डूब के मर रही थी और मैंने निकाल के तुझे साइड में रख दिया कि तू थोड़ी सी वापस सही हो जाए। और ये सुन के वो भी कहती है क्या तुमने मुझे बचाया। और अपना लिन भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, रिपेमेंट में तुम्हें बचाने के मैं तुम्हारी बॉडी नहीं मांगने वाला। और ये सुन के वो भी कहते हैं क्या बेशरम इंसान है। अपना लिन कहता है कि तुमने मुझे बेशरम बोला पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम सुबह से भूखी हो, तो ये लो, ये एक छोटी सी मछली, शायद से इससे तुम्हारा पेट ना भरे पर फिर भी अभी के लिए काफी है क्योंकि जो तुम्हारी आवाज है वो मुझे काफी अच्छी लगी। और ये देख के वो भी कहते कि चलो ठीक है ले ही लेती हूँ। पर अपना लिन कहता है कि तुम यहाँ पे सही से खाना क्योंकि तुम काफी इंजर्ड हो और तुम्हें हील करने के लिए यहाँ पे कोई मेडिसिन भी नहीं हो। और वो जो अपनी ये होती है वो उससे उसका नाम पूछते। अपना लिन भी बताता है कि मैं हूँ लिन शियो और तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वो भी कहते कि मेरा नाम है यहाँ पे लोई। और तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, क्योंकि कभी मैं अपने ऊपर किसी बंदे का एहसान नहीं रखती, तो तुम सच सच बताओ, जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बेशक वो मेरी बॉडी हो या जो भी हो मैं तुम्हें चुपचाप दे दूंगी वरना तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगी। और ये सुन के अपना लिन भी कहता है क्या तुम सीरियस हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे बचाया तो तुम मुझे क्या खत्म कर दोगी। तो चलो सही है, मैं यहाँ पे तुमसे एक चीज मांगूंगा, मैंने तुम्हारे जैसा काफी स्ट्रॉन्ग बंदा बनना है, तो क्या तुम मुझे बना सकते हो। वो भी कहते हैं कि तुम्हारी जो पोटेंशियल हो काफी लो, तो तुम इतना नहीं कर सकते। और ये सुन के अपना लिन भी कहता है कि वाह सीधा दिल पे ठोकर, और मिस प्लीज ऐसा ना बोला क्योंकि जो तुम्हारे वर्ड है वो मेरे को काफी तंग कर रहा है, मतलब काफी हर्ट कर रहे हैं, प्लीज मुझे आप सिखा दो। पर वो कहते हैं कि अभी नहीं। और उसी के बाद रात हो जाती है। अपना जो लिन होता है वो साइड में बैठा होता है कैंप फायर के पास और जो ये होती है वो सो रही होती है। और अपने लिन ने यहाँ पे सिस्टम को ओपन किया होता है किसी वजह से शायद से, और उसने कुछ नहीं ओपन किया होता, वही लकी ड्रॉ ओपन किया होता है। और वो कह रहा होता है कि उस जाम को खत्म करने के बाद मुझे यहाँ पे एक लकी ड्रॉ मिला, तो सिस्टम अब चलाओ इसको। और वो लकी ड्रॉ भी घूमने लगता है। अपना लिन भी हाथ जो के
खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाई बस एक वेपन, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वेपन दे दे। पर वो सीधा जाके यूनियन कॉइन पे रुकता है। अपना लिन भी उसे कहता है कि वाह क्या बगैरती है, तू जाके वापस से यूनियन कॉइन पे रुका। पर वो ड्रॉ थोड़ा सा आगे हो जाता है और सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है और कहता है कांग्रेचुलेशन होस, आपको यहाँ पे 100 बट फेसिंग फोनिक्स मिला है। और इसे देख के अपना लिन भी काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब ये है ना मेरा लक, अब मुझे यहाँ पे एक बड़ा प्राइज मिल चुका, तो मैं यहाँ पे काफी लकी बन चुका हूँ, शुक्र है गॉड तुमने मुझे तो कुछ अच्छा दिया। पर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि होस आपको यहाँ पे स्किल पीस मिले जो कि आपकी काफी मदद कर सकती है मार्शल स्किल्स को कल्टीवेट करने में। पर जो रैंक 6 से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके पास पहले से काफी स्किल होती है और काफी नॉलेज होती है इसके बारे में। और इसे यहाँ पे आप मार्शल स्किल कार्ड भी कह सकते हो। और इसे यहाँ पे अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है पेटेनियन, दूसरा होता है सिल्वर, तीसरा होता है गोल्ड और चौथा होता है डायमंड। और जो इनके लेवल्स होते हैं उन्हीं के मुताबिक इनकी जो पावर होती है और स्किल होती है उन्हें सेट किया जाता है। और लिन भी कहता है कि ग्रैंड प्राइस और सिस्टम ने मुझे दिए, क्या ये मेरे साथ यहाँ पे मजाक करा? और ये जो मेरे सर के ऊपर ग्रीन ग्रीन कोई कार्ड उड़ रहा है ये क्या है? शायद से एक पेटेनिया का स्किल है जिससे मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ अपने स्किल्स को। पर एक मिनट रुको, ये तो एक ग्रोथ टाइप मार्शल स्किल है और ये मेरे को कैसे मिल गया? क्योंकि ये डायमंड कार्ड से भी काफी ज्यादा प्रीशियस होती है क्योंकि ये किसी भी कल्टीवेटर या किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को इवॉल्व कर सकती है कल्टीवेट करने में। और सिस्टम तुम मेरे साथ यहाँ पे मजाक तो नहीं कर रहे ना? ये सच्ची में मेरा है ना प्यारे सिस्टम, दुलारे सिस्टम, प्लीज मेरे को बताओ। सिस्टम कहता है कि हाँ होसी आप कही, आप यहाँ पे फिक्र मत करें। लिन कहता है कि इस कार्ड की मदद से मैं अपना अगला स्टेप ले सकता हूँ मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर, और मेरे को यहाँ पे अब सबसे सुटेबल स्पीयर अपना चूज करना पड़ेगा जिससे मैं वेपन की तरह यूज कर पाऊँ। और यहाँ पे काफी लंबी चीज लिखी है उसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये बस ये छोटी मोटी बकवास कर रहा है कि महीने के लिए अगर मैं नाइफ लूंगा तो ये होगा, अगर मैं ये लूंगा तो वो होगा। बस एंड में यही कहता है कि मैं स्पीयर लूंगा तो मेरे लिए काफी सुटेबल होगा। और वहीं पर पीछे से यू से हंसते हुए देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे किस बात पे हंस रहे हो? लिन कहता है किसी बात पे नहीं, तुम यहाँ पे ध्यान मत दो। पर अचानक से ईगो किसी की आवाज आती है और पूछती है कि क्या तुमने ये आवाज सुनी? लिन कहता है कि हाँ मैंने सुना और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए होंगे। यही कहते हैं कि शायद से यहाँ पे कोई एडवेंचर की स्क्वाड आई हो। और ये सुन के लिन को वही एडवेंचर की स्क्वाड याद आ जाती हो और वो कहता है कि नहीं, फिर से नहीं। और वो ईगो कहता है कि जल्दी से उठो क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वो जो लोग है वो यहाँ पे फ्रेंडली हैं या नहीं। और जो ये होती है वो उठती पर उसकी चोटों की वजह से वो जरा उठ नहीं पा रही होती सही से। और लिन भी कहता है कि तुम्हारी चोटों को देख के ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे सही से चल नहीं पाओगे, पर छोड़ो, तुम ऐसा करोगे तो मेरे कंधे पे आ जाओ। ये बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे उठाओ? लिन कहता है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा यहाँ पे फायदा उठाना चाह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी साफ दिल का इंसान हूँ और मैं तुम्हारे लिए वो चीजों को यहाँ पे फील नहीं करता। तो तुम यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो जाओ। और तुम्हें पता ही होगा कि जो एडवेंचर स्क्वाड होती है यहाँ पे क्या करती है अपने जीने के लिए, और तुम यहाँ पे काफी खूबसूरत भी हो दिखने में, तो तुम्हारे साथ वो यहाँ पे कुछ गलत ना कर दे, इसी चीज की मुझे टेंशन है। पर ये कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। और कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है उस जगह पे कुछ एडवेंचर्स आगे होते हैं जो कि कैंप फायर को देख रहे होते हैं। और जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि इसे देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ मार्शल आर्टिस्ट आए थे तो हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा, तो जल्दी से जाओ और उन्हें ढूंढ के मेरे सामने लाओ। और इसी के बाद हमें लिन एंड ये को दिखाया जाता है जो कि वहां से भाग रहे होते हैं। लिन कहता है कि तुम यहाँ पे काफी मोटी हो, तुम्हें थोड़ा सा अपना वेट कम करना चाहिए। ये कहते हैं कि मैं मोटी नहीं, तुम यहाँ पे कमजोर हो, तुम्हें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो यहाँ पे भारी चीज है वो मेरी स्वॉर्ड है जो कि मेरे पीछे लगी हुई है। पर अचानक से लिन को कुछ दिखता है और वो अपनी आईज को यूज करता है और वो कुछ नहीं, एक बड़ा सा सांप होता है जो कि यहाँ पे रैंक 2 का रेड वाइन स्नेक होता है। और इसके पास एबिलिटी होती है एक पॉइजन की जो कि कुछ ही मिनटों में किसी भी इंसान को एक ही बारे में खत्म कर सकता है। और इसे देख के लिन काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि ये एक रैंक 2 का इवोल्व क्रिएचर है और जो उसकी बैटल स्ट्रेंथ है वो भी इतनी ज्यादा नहीं क्योंकि वो 670 ही है। और इसे देख के मैं यहाँ पे खुश भी हूँ और मैं यहाँ पे उदास भी हूँ। उदास इसलिए हूँ कि मेरे से ज्यादा बड़ा और मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और खुश इसलिए हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि ये मुझे आराम से मार पाए। पर पीछे से ये कहती है कि तुम मेरी यहाँ पे सोड यूज कर सकते हो इसे खत्म करने के लिए। लिन कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और जो तुम्हारी सोड है वो देखने में यहाँ पे काफी अच्छी है पर जब वो पकड़ता है तो वो काफी हैवी होती है। और इसे देख के लिन पूछता है कि ये जो तुम्हारी सोड है ये किस मटेरियल से बनी, तुम क्या मुझे बता सकती हो इसके बारे में? पर ये कहते हैं कि तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो और जल्दी से मुझे उतार के यहाँ पे लड़ाई शुरू करो। और यह सुन के लिन भी उसे अपने कंधे से उतार देता है और वो कहता है कि अब मैं तैयार हूँ यहाँ पे। पर ये कहते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इसने कितना पावरफुल नहीं जितना तुम यहाँ पे समझ रहे हो। इसे मारना काफी आसान है, बस तुमने मेरे कमांड्स को यहाँ पे फॉलो करना है, किसी भी कमांड को यहाँ पे ठुकराना नहीं। और ये सुन के लिन भी आगे बढ़ने लगता है और वो जो सांप होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और ये देख के लिन काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि ये यहाँ पे काफी तेज है और इसकी वजह से मैं इसे देख भी नहीं पा रहा। पर नहीं, ये रात का वक्त है और जो मेरी आईज है वो इससे इफेक्ट हो चुकी, तो शायद से यही वजह होगी मैं इसे यहाँ पे देख नहीं पा रहा। और यही कहने के बाद लिन उस पे एक अटैक मारता है पर उसे डॉज कर लेता है।
है वो सांप और वो उसके पीछे से आने लग जाता है। पीछे से ये कहती है कि जल्दी से पीछे मुड़ो, वो तुम्हारे पीछे आ रहे। लिन भी पीछे मुड़ता है और उसके मुंह में दे मारता है वो शॉट। और फिर वो कहता है कि तुमने देखा कि मैंने कितनी आराम से इस सांप को मार दिया। ये कहती है कि हाँ हमने देखा कि तुम एक रैंक 2 के सांप से इतनी मुश्किल से लड़ रहे हो, तुम इसे एक प्रॉपर फाइट भी नहीं दे पा रहे। लिन भी कहता है कि तुम प्लीज ऐसा मत बोलो, मैंने इसे इसलिए नहीं मारा कि तुम मेरे यहाँ पे कॉन्फिडेंस और गिराओ। और ये बदे सांप अगर तेरे में हिम्मत है तो आके मुझे यहाँ पे काट, अगर तूने मुझे यहाँ पे नहीं काटा तो मैं तेरे को यहाँ पे मारूंगा नहीं, पर जो तेरा इवॉल्व कोर है वो मैं लेके चले जाऊंगा और उसे पैसों के लिए मार्केट में बेच दूंगा और काफी अमीर हो जाऊंगा और तो पूरी जिंदगी अपना जलील होता रहेगा अपने इस इवॉल्व कोर के लिए। और ये सुन के वो सांप भी अपने को आराम से अलग करने लगता है और लिन पर अटैक कर देता है। और उसे देख के लिन कहता है कि इसकी माँ का साकी न कर, मैं तो यहाँ पे मजाक कर रहा था भाई, नहीं नहीं नहीं। और वो सांप आके उसके हाथ पे काट देता है जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है और वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पे मजाक कर रहा था, तूने तो सच में मेरे को आके यहाँ पे काट लिया, भाई प्लीज छोड़ दे। और साले मैंने यहाँ पे बस तेरे को चैलेंज दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी यहाँ पे काइंडनेस का फायदा उठा के आगे मुझे यहाँ पे काट ले। सच्ची में तू हरामी साला, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये ले मर यहाँ पे। और इसी के बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि होस्ट आपको यहाँ पे मुबारक हो, आपको इस सांप को मारने के बदले 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, तो आप जगह यहाँ पे मजे करो। और ये सुन के वो खुश भी होता है और काफी गुस्से में भी होता है क्योंकि उस सांप ने उसे काफी गंदा काटा होता है। और वो दिल में कहता है कि फक आज के बाद मैं इतना केयरलेस नहीं होऊंगा, जब तक सिस्टम का नोटिफिकेशन मुझे नहीं आएगा तब तक मैं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगा, वरना आज की तरह मैं हर बात यहाँ पे अपने को कटवाता रहूंगा। और यही कहने के बाद वो जाके उस सांप का कोन निकालने लगता है और वो ये से पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हें पता था कि जो सांप है इसका असर इसकी बॉडी से अलग हो सकता है, तो तुमने मुझे यहाँ पे बताया क्यों नहीं। ये बोलते है कि तुमने मुझसे यहाँ पे पूछा है कब तक, पर अचानक से उसके हाथ में एलर्जी शुरू होने लग जाती है और वो कहता है कि यहाँ पे यार दर्द हो रहा है। और मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि जो मेरी एनालाइज आई है उसने मुझे बताया था कि जो सांप है इसका जो पॉइजन है वो यहाँ पे काफी खतरनाक है, मुझे अपने को बचा के रखना पड़ेगा। पर एक मिनट में यहाँ पे इतना खतरनाक तरीके से हॉट क्यों फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर गर्मी क्यों पैदा हो रही है, क्या हो रहा है मेरी बॉडी को। और ये देखे ये कहते हैं कि जो सांप का पॉइजन है, मैं भूल गई थी कि यहाँ पे किसी की बॉडी के अंदर जाके उसके डिजायर्स को इफेक्ट करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये मुझे यहाँ पे छोड़ना नहीं वाला। और जो सामने लिन होता है वो उसे फंस के निगाहों से देखने लग जाता है और वो कहता है कि मेरी जाने मन मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ये कहती है कि नहीं तुम मेरे नजदीक मत आना वरना मैं तुम्हें यहाँ पे कच्चा चबा जाऊंगी। और ये सुन के लिन कहता है कि ये मैं खुद से नहीं कर रही, जो पॉइजन है ये खुद मेरे को करवा रहा है, मैं अपने कंट्रोल में नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँ। और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें यहाँ पे तकलीफ हो, पर ये पॉइजन में से यहाँ पे सब जबरदस्ती करवा रहा है, मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। और वो सीधा जागी के ऊपर गिर जाता है और वो पूछता है कि मुझे जल्दी से इसके एंटीडोट के बारे में बताओ। और ये सुन के ये कहते हैं कि पहले मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने मुझे यहाँ पे टच भी किया। और ये सुन के लिन उसे किस कर देता है जिसका तुम सब यहाँ पे वेट कर रहे थे, फाइनली वो आ चुके, कांग्रेचुलेशन सबको। पर ये उसकी ऑन्टो पे बाइट कर देती है और इसकी वजह से वो पीछे हो जाता है। ये कहती है कि अगर तुमने वापस ये करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा जला दूंगी। और ये सुन के लिन कहता है कि नहीं ये मैं खुद से नहीं कर रहा, ये मेरी बॉडी ऑटोमेटिक करा रही, तुम्हें इसके बारे में पता है, मुझे एंटीडोट के बारे में बताओ तुम। ये कहती है कि सामने तुम्हें एक जाके तालाब मिलेगा जिसके अंदर जाके तुम अपने इस पॉइजन को कम कर सकते हो या खत्म ही कर सकते हो। और ये सुन के लिन कहता है कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वापस है, सॉरी मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, वो मेरे से ऑटोमेटिक हुआ था। और इसी के बाद जो लिन होता है वो जाके उस तालाब में छलांग मार देता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा है। और अगर एक बात बोलूं कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आज उसको किस किया, एक ब्यूटी को, खूबसूरत महिला को, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। और जो उसके लिप्स थे वो काफी सॉफ्ट थे, मुझे आज मजा आ गया, क्या उसका टेस्ट था। और वहीं पर ये उसका इंतजार करके उसे काफी गालियां दे रही होती है, पर उसके पीछे झाड़ियों में एक बंदा छुपा होता है जो कहता है कि फाइनली मैंने इस ब्यूटी को आज ढूंढ लिया, आज पूरे मजे लूंगा इसके। पर सामने से ये उसे देख लेती है और वो कहती है कि तुम मैं नजदीक मत आना वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये सुन के वो कहता है कि वाह खूबसूरत लड़की, अभी भी तेरे अंदर जान है तो दिखा के तू यहाँ पे कितना अपने को बचा सकती है। और अगर तेरे को एक बात पता ना हो तो मैं तेरे को बता दूं कि मैंने तेरे को देखा था लाइटनिंग लेपर्ड से फाइट करते हुए और तूने एक को तो मार दिया था पर दूसरे ने तेरे को क्लिफ से गिरा दिया था जिसकी वजह से तेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा चोटें भी लगी थी। और मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लड़की चाहता था जो मेरे को संभाल भी पाए और मेरा भी संभाल पाए, तो तू तैयार हो जाए यंग लेडी। और ये सुन के ये कहती है कि तू साले यहाँ पे ठर के मैं नजदीक मत आना वरना तू आज मरेगा। पर वो ई के सामने लात ला देता है जिसकी वजह से वहां पे ये गिर जाती है और वो कहता है कि तू यहाँ पे ड्राइव मत करके तू मुझे यहाँ पे मार सकती है, बस तू यहाँ पे मजे लेके मेरे साथ यहाँ पे करता क्या, और तुम दोनों जल्दी से इसे पकड़ लो। और जो उसके चमचे होते हैं वो भी उसे पकड़ लेते, पर ये कहते हैं कि तू जानता भी है कि मैं किस फैमिली से आती हूँ, मैं यहाँ पे सबसे टॉप की फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली का नाम यहाँ पे प्रेस्टीजियस फैमिली। और ये सुन के वो कहता है कि अच्छा तो तू यहाँ पे प्रेस्टीजियस फैमिली से है यंग लेडी, पर
मेरे को यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। बेशक मैं यहाँ पे मर जाऊँ पर मैंने पहले तेरे साथ वो सब कुछ करना और तू यहाँ पे फिक्र मत कर, क्योंकि यहाँ पे तेरे को बचाने भी कोई नहीं आने वाला, दूर दूर तक यहाँ पे सन्नाटा है। और वैसे भी तेरे से पूरे मजे लेने के बाद तेरे हाथ पांव तोड़ के मैं तेरे को यहाँ पे दफन कर दूंगा, क्योंकि जब तुम मिलेगी नहीं तब मेरे लिए यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी। पर उसी टाइम वहाँ पे लिन आ जाते हैं जो कहता है कि तुम सब यहाँ पे मेरी बात सुनो, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो मेरे हाथों? पर वो पूछता है कि तू यहाँ पे है कौन और तू यहाँ पे क्या करना है? लिन कहता है कि तेरा नाम यहाँ पे ज़ांग लियांग है और तू यहाँ पे रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट है और जितने भी यहाँ पे तेरे चेल हैं वो सारे यहाँ पे रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट है, तो तुम्हें यहाँ पे खत्म करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला। और ये सुन के ज़ांग लियांग की वहाँ पे हालत टाइट हो जाती है, उसकी फटके 4 हो जाती है और वो दिल में कहता है कि ये बंदा यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकता है? इसके हाथ में यहाँ पे कोई कैलकुलेटर भी नहीं जिसकी वजह से ये मेरी ताकत और मेरी यहाँ पे रैंक कैलकुलेट कर पाई। ये सच में है कौन? पर लिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बस 5 सेकंड देता हूँ, तुम लोग अगर यहाँ से निकल गए तो तुम लोग यहाँ पे जिंदा बच जाओगे, वरना तुम मेरे हाथों से सब मारे जाओगे। और ये सुनकर ज़ांग लियांग कहता है कि सर सॉरी, मैं तुमसे यहाँ पे माफी मांगता हूँ, जल्दी से निकलो यार, सब मरना है क्या तुम सब ने? और उनके जाने के बाद लिन ये के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ये कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पे काफी अच्छे एक्टिंग करने में, और मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का कैसे पता चला? और ये सुन के लिन कहता है कि तुम इसे सीक्रेटली रहने दोगे तो अच्छा होगा और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले उसे पता चले कि हमने उसे बुद्धू बनाया, वरना हमारे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वहीं पर जो उसके चेले होते हैं वो उसे बता रहे होते हैं कि बॉस हमारे साथ यहाँ पे धोखा हुआ, उन्होंने हमारे को यहाँ पे ट्रिक किया है हमें वहां से बस भगाने के लिए। और ये सुन के वो काफी गुस्से में आ गया होता है और वो वहाँ पे एक पेड़ को मुक्का मारता हुए कहता है कि मैं उन लोगों को यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, उन लोगों की इतनी हिम्मत की, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे पागल बनाया, अब वो मुझसे नहीं बचने वाला। और वो जो पेड़ होता है वो भी टूट जाता है। सच में लोंडे में पावर तो है। और वो कहता है कि वो जो बीच वो यहाँ पे काफी जख्मी थी, तो इसकी वजह से वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, तो हमें आउटर एरिया चले जाना चाहिए जहाँ पे हम उन्हें आराम से पकड़ लेंगे। और इसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पेड़ के अंदर छुप रहे होते हैं। जो ये होती है वो पूछ रही होती है कि हम यहाँ पे आए, ये जगह काफी खतरनाक है क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ के जो क्रिएचर्स हैं उनका भी यहाँ पे रैंक हाई है। और ये सुन के लिन कहता है कि जो यहाँ पे सबसे खतरनाक प्लेस होता है वो यहाँ पे सबसे अच्छा और सेफ प्लेस होता है, तो ये हमारे लिए सेफ प्लेस है। और मैंने यहाँ पे से इसलिए गेस किया कि वो लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि तुम इंजर्ड हो और मैं तुम्हें यहाँ से लेके सीधा आउटर एरिया में जाऊंगा जहाँ पे वो लोग वेट करने जा रहे होंगे और उन्हें पता है कि तुम यहाँ पे काफी जख्मी हो और उन्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा के वहां तक लेके जाऊंगा, पर नहीं, मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, तुम्हें लगेगा जो तुम्हारी ताकत है वो पूरी वापस आ जाओ और तुम सुबह आराम से यहाँ से चले जाओ। और ये सुन के ये कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे इतना अच्छा प्लान भी बना पाओगे, फिर भी जो तुम्हारे बेटर स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। और ये सुन के लिन कहता है कि अरे ऐसा तो ना बोलो, तुम मेरा यहाँ पे दिल तोड़े हो, अब से तुम्हें बेइज्जती करी जा रहे हो, एक बार तो इज्जत कर दो यंग मिस। और इसी के बाद जो वहाँ पे होती है ना, सुबह हो जाती है और वो लोग भी वहाँ पे आराम से सोए होते हैं, पर अचानक से लिन की वहाँ पे आंख खुल जाती है और वो कहता है कि नहीं मैं आज मरूंगा, इसे पता चल गया ना कि मैंने इसे यहाँ पे हक करके सोया था तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मुझे कच्चा चबा जाएगी, अभी मैं क्या करूँ? और अचानक से वहाँ पे ये भी उठ जाती है और वो पूछते है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे उल्टा इतना एक्ट क्यों कर रहे हो? लिन कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ और तुम यहाँ पे काफी अच्छी लग रही हो। और ये सुन के ये कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि हमारे नजदीक कोई इवॉल्व क्रिएचर है। और ये सुन के लिन कहता है कि हमारे नजदीक कहाँ पे, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? ये कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती क्योंकि मैं उसकी स्मेल हवा में यहाँ पे सूंघ पा रही हूँ। और ये सुन के लिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पे कोई कुत्ती होती हो? और ये सुन के ये कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ पे बैटल के लिए तैयार हो जाओ। लिन कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे पूरी ताकत वापस आ चुकी। और ये सुन के ये कहती है कि नहीं, अभी भी उसे आने में 2 दिन लगेंगे और अब तक मैं तुम्हें अपनी लॉन्ग शॉट देती हूँ जिसकी वजह से तुम यहाँ पे फाइट करोगे। और ये सुन के लिन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर वो यहाँ पे रैंक 2 का क्रिएचर है तो मैं उससे लड़ाई कर लूंगा जो हमारे नजदीक है। और ये सुन के ये कहती है कि जब तक तुम अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से नहीं लड़ते तब तक तुम्हारी जो ताकत है वो यहाँ पे रहेगी और तुम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। और तुम यहाँ पे फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे मरने नहीं दूंगी। और ये सुन के लिन कहता है कि सही है, मैं तैयार हूँ। और इसी के बाद हमें क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि होता है एक बड़ा सा विशाल सा जंगली पिग। और इसे देख के लिन कहता है कि ये तो पहले यहाँ पे रैंक 2 का क्रिएचर है, मैं यहाँ पे क्या करूँ? लिन कहते है कि तुम फिक्र मत करो, ये एक वाइल्ड क्रिएचर है और इसकी यहाँ पे जो वीकनेस है वो उसका पेट है और जो इसका अटैक है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तुम्हें एक फास्ट अटैक करेगा। और ये सुन के लिन कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। और वो जो पिग होता है वो भी लिन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। लिन भी उसे वहाँ पे मजा चका देता है। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन लड़ रहा होता है और एक बड़े बियर से लड़ रहा होता है और जो उसका पोटेंशियल स्किल लेवल होता है वो भी यहाँ पे 9 हो जाता है। और लिन कहता है कि ये मेरा 30वां इवॉल्व क्रिएचर था। और अगर एक सच बात कहूँ तो ये जो औरत है ये काफी डरावनी, क्योंकि इसे पहले ही पता है कि इवॉल्व क्रिएचर का क्या हैबिट होती है, क्या उसका अटैक होता है, क्या उसकी वीकनेस होती है और किस तरह वो रहता है। ये चीज
मुझे यहाँ पे काफी हैरान कर देती है और इसके अंडर रह के इसकी गाइडेंस के साथ मैं यहाँ पे अपना रैंक 9 भी कर चुका हूँ। और हाँ, मैंने यहाँ पे रैंक 3 के 2 इवोल्व मोस्टो को भी हराया। और ये सुन के इसके पास आते लिन बोलते है कि क्या तुम्हें इवोल्व क्रिस्टल चाहिए? ये कहती है कि नहीं, तुम अभी इसे अपने पास रखो और अपने लिए इसे यूज करो, बस मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं पूरी रिकवर हो चुकी हूँ और अब से हम दोनों का रास्ता यहाँ पे चेंज होने वाला है। और ये सुन के लिन बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती मुझे पीछे छोड़ के, तुमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि तुम मुझे यहाँ पे बचाओगे। वो जो लोग होंगे वो यहाँ पे आउटर एरिया में मुझे पकड़ने के लिए बैठे होंगे। और ये सुन के ये कहते हैं कि अब मेरा यहाँ पे मामला नहीं है, तुम खुद सेटल करो। पर लिन बोलता है कि वाह क्या बात है, वो तुम्हें यहाँ पे मारने आए थे पर मैंने तुम्हें यहाँ पे बचाया, अब वो मेरे पीछे यहाँ पे लग चुकी है और तुम अपनी पूरी ताकत भी यहाँ पे वापस ला चुके, तो अब तुम यहाँ पे करने का क्या सोच रही हो? लिन बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैंने वापस से जाके लाइटनिंग लेपर्ड को ढूंढना है। और ये सुन के लिन कहते हैं क्या अभी भी तुम्हारे सर पे उसे मारने का भूत सवार है? ये कहती है कि हाँ, अभी भी मैंने उसे मारना, मैं इस चांस को यहाँ पे मिस नहीं कर सकती। और हाँ, एक और बात तुम यहाँ पे अपने दिमाग में डाल लो, अगली बार जब भी मिलेंगे अगर तुम्हारी ताकत में से ज्यादा नहीं हुई तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी। और ये सुन के लिन कहता है कि क्या ऐसे किसी का एहसान उतारते, प्लीज मुझे यहाँ पे बख्श दो और जाते जाते मुझे ये तो बता दो कि तुम यहाँ पे हो कहाँ से। ये बताती है कि मैं डिवाइन सिटी से हूँ। और ये सुन के लिन कहता है कि तो ठीक है, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। और फिर हमें रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन आया होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो जो लोग हैं वो इन 2 दिनों के अंदर तो निकल गए होंगे यहाँ से। पर वो भी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है जिसे लिन तो डोज कर लेता है, पर जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है वो बंदा भी पीछे हो जाता है और ये कोई नहीं, वो तियान होता है। और वो कहता है कि वाह तुम यहाँ पे काफी तेज हो चुके, पर वो लड़की का है, वो तो तुम्हारे साथ ही ना। पर चलो कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हारे को यहाँ पे खत्म करूंगा, उसके बाद जाके मैं उसके साथ खेलूंगा, तो क्या बोलते हो, तैयार? और ये सुन के लिन कहता है कि यही यहाँ पे अकेला बच्चा है और ये रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट है, तो अच्छा होगा कि मैं इसे यहाँ पे खत्म कर दूं, इससे पहले जो उसके कॉमरेड्स है वो यहाँ पे आ जाए। पर जो तियान होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है और वो अपनी वाइड स्नैक टेक्निक को यूज करता है जिससे वो अपने लिन के ऊपर हमला करता है, जिसे लिन रोक नहीं पाता और सीधा पीछे पत्थर में जाके लगता है। और वो कहता है कि मुझे पता नहीं कि अब यहाँ पे होगा क्या। पर जो उसका एंगर मीटर होता है ना वो भी 90% हो गया होता है। पर ध्यान कहता है कि तुम्हारी जैसे यहाँ पे एक बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट क्या सोचता है कि वो मुझे यहाँ पे ट्रिक कर सकता है, पर आज तुम मुझसे बचने नहीं वाले। और वो उसके ऊपर वापस से हमला कर देता है, पर वह भी लिन उसके हमले को रोक देता है और उसका एंगर मीटर भी 100% हो जाता है। और सिस्टम से कहता है कि अब आप इसके ऊपर चार्ज स्ट्राइक मार सकते हैं, जिससे लिन भी यस कर देता है और अपनी पूरी एनर्जी को बॉडी के अंदर लाके उसके गोटों पे मारता है। पर तियान उसे रोकने की ट्राई करता है, पर उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है और जो उसके गोटे होते हैं वो भी इसके साथ टूट जाते हैं। और तुम्हें पता है कि दर्द कितना होता है, मैंने कभी खाया नहीं, मैं बस बता रहा हूँ बिकॉज ऐसा भाई मुझे पता है। पर जो तियान होता है वो अपनी वहाँ पे सोड उठाता है और उसका काम वहाँ पे खल्लास कर देता है और इसके बाद सिस्टम से उसे वही पोटेंशियल पॉइंट्स मिलते हैं थोड़े बहुत और थोड़ा वो सामान मिलता है। और इसे यहाँ पे एक स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है रेज स्किल, और इसे बस ये 10 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे देख के अपना लिन भी काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि वाह शुक्र है कि एक नई स्किल तो मिली मेरे को यहाँ पे। पर वह भी लिन नोटिस करता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं और वह भी उस बंदे के वहाँ पे साथ ही आ जाते हैं। और जो वो होता है ना 2 गोटो वाला लड़का जिसकी चिन पे होते, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को खत्म करने की? लिन कहता है कि मतलब कि तुम्हारा कि मैं बस यहाँ पे खड़ा रहता और इंतजार करता कि वो मुझे कब मारेगा, और मेरा यहाँ पे चांस बिल्कुल कम है क्योंकि ये लोग यहाँ पे 4 लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट है, तो मैं इनसे नहीं जीत सकता बिल्कुल। पर वो गोटो वाला कहता है कि तुम यहाँ पे अभी हमारे सामने अकड़ दिखा रहे हो, अब हम सब एक साथ मिलकर तुम्हें खत्म करेंगे। और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देख के लिन कहता है कि अब मेरे पास यहाँ पे कोई चांस नहीं बचा इनसे लड़ने का, पर हाँ मैं अपनी न्यू स्किल को तो ट्राई कर सकता हूँ ना जो अभी अभी मुझे मिली है। और वो अपनी रेज स्किल को एक्टिवेट करता है और उससे उसका जो स्टेमिना, स्पीड और फिजिक होती है ना ये सब काफी बढ़ जाता है। और ये देख के वो कहता है कि ये अभी यहाँ पे हुआ क्या, तुम्हारे अंदर से इतनी तेज ऑरा, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे आ रही है? पर जो अपना लिन होता है वो अपनी फुल स्पीड से वहां से निकल जाता है, जो देख के वो कहता है कि ये लड़का यहाँ पे गया कहाँ इतनी जल्दी? पर लिन वहाँ उनके पीछे पेड़ के अंदर छुपा होता है और वो इन्हें देख के कह रहा होता है कि जो मेरी स्किल है वो बस 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा इससे पहले मैं यहाँ पे इनके हाथों मारा जाऊं। और हाँ इस बंदे के पास यहाँ पे स्पीयर है, ये मेरे काम आ सकता है। और फिर वो उसके ऊपर हमला करके जो उसका स्पीयर होता है वो चुरा लेता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पे रेडियो पर। वह भी वहाँ पे उसका एक बंदा लिन को देख लेता है और वो कहता है कि बॉस जो लिन है वो यहाँ पे, तो जल्दी से आप सब यहाँ पे आ जाओ। और ये सुन के वो उसकी तरफ भागता है और वो जो बंदा होता है वो अपनी पैतीना
स्किल को यूज करता है अपने लिन के ऊपर, क्योंकि इसे यहाँ पे शांति से तो बैठना नहीं है। पर लिन भी थोड़ी ना कम होता है, वो भी अपनी यहाँ पे पैथीना ग्रीन टायर मार्शल आर्ट स्किल को यूज करता है, और ये एक तरह की फायर स्किल होती है जिसे इसने स्पीयर के साथ ना मिक्स कर दिया है। और जो इस मानवा के अंदर इन सारे स्किल्स के नाम है इतने बड़े बड़े, पर फिर भी मैं इन्हें शॉर्ट करके बता रहा हूँ। और जो लिन होता है वो उस लड़की के ऊपर अटैक करके उसके आर पार चला जाता है और उसका वहाँ पे काम खल्लास कर देता है, जो वो गोटो वाला भी देख लेता है। और वो ये देख के हैरान होता है कि लिन ने यहाँ पे इतनी जल्दी इतनी तेजी से इसे खत्म कैसे कर दिया, पर फिर भी वो लिन के ऊपर अटैक कर देता है अपनी यहाँ पे सिल्वर मार्शल आर्ट स्किल से, जिसका नाम होता है हंट स्वॉर्ड बर्जक। और फाइनली इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस मानवा पे भी सही सपोर्ट आए तो मैं इसे कंटिन्यू कर लूंगा। हाँ, ये जरा पुरानी है, मैंने इसे थोड़ा बहुत मिक्स करके बनाया है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मानवा की काफी कमी हो रही है, और जो मेरा चैनल है उस पे भी यहाँ पे काफी स्ट्राइक्स आ चुके हैं यूट्यूब की तरफ से। तो मैं यहाँ पे कुछ मानवास यूज कर रहा हूँ जो कि मेरी पुरानी वाली है, शायद से उन्हें मैं कंटिन्यू भी कर लूँ। पर अब एक के लिए, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। और अगर तुम्हें मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए हो तो देन सब्सक्राइब।